बदायूं दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने 1400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर करारा वार करते हुए साफ कहा है कि अब जो सरकार है वो जिस योजना का शिलान्यास करती है उसका लोकार्पण भी वही करती है। बीजेपी सरकार में 1800 करोड़ रुपए की माफियाओं की संपत्ति जब्त की गई थी और इतनी ही संपत्ति पर बुलडोजर भी चलाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में होती थी तब उसे अपने परिवार की ही चिंता रहती थी, प्रदेश की कोई चिंता नहीं थी। किसानों और कमजोर लोगों की संपत्ति पर माफिया कब्जा कर लेते थे। पिछली सरकारों के लिए उनका स्वयं का खानदान ही प्रदेश था। उनके लिए प्रदेश की 24-25 करोड़ जनता कोई मायने नहीं रखती थी। उनका स्वयं का खानदान पैसा कमा ले, पेशेवर अपराधी और माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति के लिए वे लोग जिम्मेदार हुआ करते थे। उनके अंदर विकास का न कोई एजेंडा था, न गांव के लिए, न गरीब के लिए, न किसान के लिए, न नौजवान के लिए, न महिलाओं के लिए। केवल वे लोग अपना और अपने परिवार के बारे में सोचते थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नोटबंदी और बढ़ती महंगाई पर लखीमपुर के तिकोनिया कांड पर केंद्र सरकार और यूपी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी नोटबंदी के 5 साल पूरे होने के बाद भी नहीं बता पा रही है कि काला धन क्यों नहीं वापस आया। यूपी में कानून व्यवस्था चौपट है। सुप्रीम कोर्ट कई बार सवाल खड़ा कर चुका है कानून व्यवस्था के उत्तर प्रदेश की। हाई कोर्ट कई बार उंगली उठा चुका है कि आखिरकार कैसी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की। और फिर प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी वो क्रिमिनल पॉलिटिक्स में थी। कौन मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं? किस मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है? जिनके ऊपर क्या धाराएं थी और जिसने पलायन का सवाल पूछा है वो पत्रकार साथी कम से कम मुख्यमंत्री जी की वो धाराएं दिखाए, धाराएं जनता को बताए कि जिन धाराओं को उन्होंने खुद वापस ले लिया। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। संजय निषाद ने कहा है कि जो अपने परिवार चाचा को साथ लेकर नहीं चल पाया वो प्रदेश को क्या चलाएंगे। संजय निषाद ने कहा है कि कुछ लोग बीजेपी और निषाद पार्टी के गठबंधन को जाले से परेशान करते हैं। संजय निषाद ने कहा कि कुछ लोग बीजेपी और निषाद पार्टी के गठबंधन हो जाने से परेशान हैं, इसलिए उनके बयान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और संजय निषाद ने साफ किया कि प्रभु राम उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। देखिए, प्रभु राम हमारे पूजनीय हैं और निषाद राम दोनों एक हुए पहलवान हमारे समाज के लोग पूजनीय, पूरे देश के लोग पूजनीय। और प्रभु राम के उस राम मंदिर बनाने में हमारे लोगों ने बहुत योगदान दिया। कुछ लोग इस गठबंधन को लेकर भारतीय राजनीति उसको तोड़ मोड़ को पेश कर रहे हैं। अगर कहीं समय गलती कहीं सब निकले हैं, मैं प्रभु श्री राम से क्षमा चाहूँगा। बसपा की सामाजिक परिवर्तन यात्रा को लेकर बाराबंकी पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ बसपा का गठबंधन सीटों के आधार पर ही होगा। पहले समाजवादी पार्टी सम्मानजनक सीटों पर बात करे, उसके बाद ही समाजवादी पार्टी से समझौते या विलय और अखिलेश को सीएम बनाने की बात होगी। शिवपाल ने साफ कहा कि उनकी सामाजिक परिवर्तन यात्रा प्रदेश में सत्ता बदलने के लिए है। शिवपाल यादव ने कहा कि सियासत में उन्होंने त्याग और संघर्ष के बल पर कई सरकारें बनाई और बिगाड़ी हैं। हमेशा हमने त्याग और संघर्ष के बल पर सरकार बनाई है, बिगाड़ी भी है सरकार। सम्मानजनक हमारे लोगों को जो हमारे पीछे हैं। मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में पूर्व सांसद जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुनवाई हुई। मामले में अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। जेल में बंद रामपुर से सपा सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल आजम को छोड़कर मुरादाबाद के सपा सांसद एसटी हसन सहित सभी आरोपी कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाजिर रहे। नहीं, डेट लगी है 12 तारीख। हम लोग डेट पे बराबर आ रहे हैं। माननीय सांसद जीत गए एसटी हसन साहब मुरादाबाद के, और हम लोग जो भी है, अब वो चाहे झूठे हैं सच्चे, लेकिन न्यायालय फैसला करेगा। हमें पूरा विश्वास है न्यायालय पे कि हमें इंसाफ मिलेगा। फर्रुखाबाद जेल में हुए बवाल के बाद कन्नौज जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले के डीएम एसपी ने भारी फोर्स के साथ जिला जेल का किया औचक निरीक्षण। कैदियों पर चला सघन चेकिंग अभियान। फर्रुखाबाद में जो विवाद हुआ है उसको लेकर के हम लोग हमेशा अपने जेल को अलर्ट पर रखते हैं, पूरी सावधानी बरतते हैं।
और महीने में हम लोग रेगुलर आते हैं यहाँ और सारी कैदियों से बात करते हैं, उनके खाने पीने हॉस्पिटल की जो भी चीज़ें हैं सब चर्चा करते रहते हैं। तो सामान्य तौर पर हमारे यहाँ इस टाइप किसी की कोई दिक्कत नहीं होती है। आज भी हम लोगों ने हर कैदी से बात करते हैं, उनके खाने पीने उनकी किसी तरह की कोई दिक्कत हो उस पर चर्चा जरूर करते हैं। अमरोहा में सड़क पर चलती कार में लगी आग, कोई हताहत नहीं। कार में सवार लोगों ने कार से कूदकर बचाई जान। चलती कार में शॉर्ट सर्किट से अचानक लगी आग, काफी देर तक नहीं पहुंची दमकल की गाड़ी, धू धू कर जलती रही कार। अमरोहा जोया रोड पर लगी कार में भीषण आग। आगरा में ताजमहल के आसपास रिकॉर्ड तोड़ प्रदूषण। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी सूची में सोमवार को आगरा देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दूसरे नंबर पर तीर्थ नगरी वृंदावन। आगरा में दिवाली पर बिगड़ी हवा की सेहत सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 486 पर पहुंच गया। वहीं वृंदावन का AQI 475 रहा। देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 8 उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2 हरियाणा के हैं। कन्नौज में देर रात बेसिक शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण में कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल की वार्डन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। निरीक्षण के दौरान अचानक बिगड़ी थी तबीयत, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। वार्डन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पूरा मामला गुरसाहिबगंज कोतवाली के टे राजा केट कस्तूरबा आवासीय बालिका स्कूल का है।